सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय चतुर्थ पढ़कर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरु तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि था। मंगलम देव्यं चेयं सबको साता है, कृपया आप कीजिए। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की साधिका रश्मि जी शिष्या डॉक्टर साध्वी उपदेशवती जी माता की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी माता उपवास, प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी माता उपवास, तरुण तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी माता उपवास, साध्वी श्री करुणा जी माता उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और पूछते हैं। अब हम जी से करवट प्रार्थना करते हैं। अमृतमय वाणी से नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संवसाहोण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावकरो मंगलारंभ संगे सिंह परम हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज,
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री उत्तर कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल प्रथम स्कंध का समापन हुआ और द्वितीय स्कंध प्रारंभ किया था। तो द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्ययन पुंडरीक, पुष्करणी भी कहा जाता है। तो पुंडरीक का एक सूत्र कल कराया था, जिसमें एक सरोवर का वर्णन, पुष्करणी तालाब, और वो कमलों से भरा पड़ा, कीचड़ भी है, पानी भी है, कमल भी बहुत है, और उस पुष्करणी के मध्य में एक बहुत बड़ा कमल है, बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य, सारा वर्णन आया। अब इसके आगे हम चले तो पहले कहा कि ऐसा महान श्वेत पुंडरीक किस दृष्टा को आकर्षित करता है, दृष्टा को कैसे आकर्षित करता है, उसे देखकर कौन आसक्ति पूर्वक उसमें फंस जाता है, कौन व्यक्ति अनासक्त एवं निर्लिप्त रहकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसे बताने के लिए इसी रूपक को शास्त्रकार विस्तृत करते हैं। कोई भी रूपक कथानक भगवान मनोरंजन के लिए नहीं सुनाते, उसके पीछे संकेत होता है, शिक्षा होती है, जिससे मुमुक्षु आत्मा तत्व को, सत्य को, रहस्य को समझे और अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग पर गतिशील करे, प्रमाद को छोड़े और अपनी साधना में लीन हो। तो अगला सूत्र, उसका हम उच्चारण करें। अह पुरी से पुरथिमाव दीपाव आगम तम पुक्करिणी तीसे पुक्करणीय तीरे थिच्चा पास आई तम मह एगम पौबर पौंट्रियम अणु पुकुठियम उसियम जाम पड़ी रूपम तैण से पुरी से एवं प्यासी अहमंसी पुरी से खे अन्य कुशले पंडिये वियत्ते में हावी ओ वाले मगत्ते मगवियु मगस गई पर परिकमनु अहमेयं पौमर पुंड्रियम ओ निखि सामी टिकट्टू ई बुया से पुरी से अभिकमई तम पुखरणी जावं जावं चरण अभिकमई तावं तावं चरण
महंत उदय महंत से पहीणे तीरम अपत्य पौपर पौंड्रिय नो हब्बाय नो पाराय अंतरा पोखरणीय सेयांसी निसन्ने पढ़ में पूरी सजाए। प्रथम पुरुष की कहानी। इसके बाद पूरी से पुरुष पुरथिमाओ दिशाओ, जहाँ पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो अर्ध मागधी में ज्यादा करके एक आर से शब्द शुरू होते हैं। प्राकृत में पुरुषो आता है, लेकिन जहां पर ओ के स्थान पर ए है। पुरुष पुरथिमाओ दिशाओ, ये पांचवी विभक्ति का एक वचन। पूरब दिशा से आगम्य आगम्य आकर के, तम पुष्करणी उस पुष्करणी के, उस पुष्करणी के पास आया। तीसे पुष्करणीय तीरे ठिच्चा पास आई। तीसे उस पुष्करणी के किनारे ठिच्चा स्थित्वा स्थित होकर के पास आई पश्यति देखता है। ये तीसरे शब्द छठी विभक्ति का स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग में एक वचन है। जैसे तीसे संजी आयसु हास्य, रश्मिकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में राजमती जी के लिए आया है, भगवती राजमती जी के लिए। तो पुष्करणीय उस पुष्करणी का, उस पुष्करणी के तीरे किनारे ठिच्चा स्थित होकर के पास ही देखता है। किसको देखता है? तंग महंग एवं पौपर पुंड्रिय, तंग उस महंग महान बहुत बड़ा, एवं एक पौवर पुंड्रिय पदम्बर पुंडरीक, अनुपुपुठिया अनुपूर्व अनुक्रम से जो ऊपर उठा हुआ है। मतलब वैसे तो सारी पुष्करणी कमलों से भरी है, लेकिन वह सबसे ज्यादा ऊंचा है, बड़ा है, श्रेष्ठ है। उसको उसियम जो पानी से ऊपर उठा है, ऊंचा है। जाव पड़ी रूपम प्रतिरूप तक, ये सारे शब्द जो पहले सूत्र में आ चुके हैं। जिनके संबंध में कहा है अणु पुपुठिये उसिये रुइले बनवंते गंधवंते रसवंते पासवंते पासादिये दर्शनिज्य अभिरूपे पड़िरूपे, वह पदम वर पुंडरी अनुक्रम से ऊपर उठा है। उससे रुइले दीप्तिमान है, वर्ण सुंदर वर्ण वाला है, सुंदर गंध वाला है, रस वाला है, स्पर्श वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है, देखने योग्य है, मनोहर है, बड़ा सुंदर है। तो ऐसा कमल उसने देखा। तैण से पुरी से एवं व्यासी, तैण तदनंतर से पुरी से मैं पुरुष, एवं व्यासी इस प्रकार बोला। अहम अंशी पुरी से, मैं पुरुष हूँ। कैसा हूँ? अपने विशेषण स्वयं कह रहा है। खे अन्य खेदज्ञ, खेदज्ञ का मतलब क्षेत्रज्ञ भी होता है। खेदज्ञ जहां पर निपुण अर्थ में आया है, और उसी निपुण अर्थ को बताने के लिए दूसरे शब्द साथ लगाए हैं, ताकि निपुण भी कोई सामान्य नहीं है। कुशले कुशल, पंडिये पंडित, वियत्य व्यक्त, मैं बच्चा नहीं हूं।
मेहाबी मेधावान बुद्धिमान अबाले, मैं बाल नहीं हूँ। मगथे मार्ग में स्थित हूँ। मग भी हूँ, मार्ग का ज्ञाता हूँ। खेयन्य खेद जानी, मार्ग में होने वाले श्रम को जानता हूँ। इस कमल को पाने के लिए रास्ते में कीचड़ का पानी को पार करना है, ज्यादा दूर है, और बीच में इसको कैसे पार करना है इसको मैं जानता हूँ। कुशले मैं हित की प्राप्ति अहित के त्याग करने में निपुण हूँ। पंडिये मैं पाप से निवृत्त हूँ। सद असद विवेक से संपन्न हूँ। बीयते मैं बाल भाव से निवृत्त हूँ। मैं प्रौढ़ एवं परिपक्व हूँ। मैं हामी मैं बुद्धिशाली हूँ। ओ बाले मैं बाल नहीं हूँ, युवक हूँ। मगथे मैं सत्पुरुषों द्वारा आचरित मार्ग पर स्थित हूँ। मग भी हूँ, मैं मार्ग का वेता हूँ। मग्गस गई पर कमनु, मैं जिस मार्ग पर चलकर जीव अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है मैं उसे जानता हूँ। मतलब मार्ग के अंदर गति पराक्रम कितना लगता है इसका मैं ज्ञाता हूँ। अहम एवं पौमर पुंड्रियम उन्निखी सामी, अहम एवं मैं इस पौमर पुंड्रियम पदम्बर पुंडरीक को उन्निखी सामू मक उखाड़ करके लाऊंगा, निकालूंगा तिकट्टू ऐसा कह करके। ई भूया ऐसा बोला से पुरी से वह पुरुष अभी कमई। अब उसने पानी में प्रवेश करना शुरू किया। तम पुष्करणी उस पुष्करणी के अंदर प्रवेश शुरू किया। जावंग जावंग चरण अभी कमाई जैसे जैसे वो पानी में जाता है। तावंग तावंग चरण महंते उदय महंते से, तावंग तावंग उतना उतना ही महत्ते उदय पानी की मात्रा पानी की गहराई बढ़ती है। महत्ते से अवश्य वहां पर जो कीचड़ है वो भी बढ़ता जा रहा है। पहीने तीरंग आगे बढ़ते बढ़ते किनारे से दूर हो गया। अपत्य पहुबर पुंड्रियम लेकिन उस पदम्बर पुंडरी के पास पहुंचा नहीं, जब बीच में पहुंचा किनारे से दूर हो गया लेकिन उस कमल के पास पहुंचा नहीं। नो हब्बाए नो पाराए, उसके बाद ना उसको आगे बढ़ना आसान हुआ ना पीछे बढ़ना, बीच में ही फंस गया। नो हब्बाए नो पाराए, ना तो इस पार का रहा ना उस पार का रहा। अंतरा पोखरणीय श्रेयंसी निसंदेह, अंतरा उस पुष्करणी के बीच में ही, अंतरा बीच में ही श्रेयंसी कीचड़ में निसंदेह वो फंस गया। पढ़ में पुरुष जाए, ये पहले पुरुष की जीवन गाथा। अब आगे इसके अहावरे दोचे पुरुष जाए अपुरी से दक्षिणा दिशा आगम तम, तंग पुखरणी तीसे पुखरणीय तीरे ठिचा पासय तम महं एगम पौबर पुंडरीयं अणु पुपुटियं पासादियं जाओ पड़ी रूवं, तंच एथ एगम पुरुष जायं पासय पहीण तीरं आपत्ते पौबर पुंडरीयं नो हब्बाय नो पाराय, अंतरा पोखरणीय से अंसी निसन्नं तैण से पुरी से तंग पुरी संग एवं व्यासी अहोडंग इमे पुरी से अखियन्ने कुशले अपंडिये अवियते अमेहामि वाले नो मगते नो मगव्यो नो मग सगाई पर कमनो, जनंग एस पुरी से आहं के अन्य कुशले जा पौबर पुंड्रियं उन्निखी सामी नोय खलु एयं पौबर पुंड्री पुंड्रियं एवं उन निक्षेपं जाहन एस पुरी से एवं मन्ने अहम से पुरी से के अन्य कुशले पंडिये नियते में हाबी अवाले मगते मगव्यो मग सगाई पर कमनु अहमेय पौबर पुंड्रियं उन्नि की स्वामी ते कटुई बुच्चा से पुरी से अभिकमे तम पुकरणि जावं जावं चरणं अभिकमे तावं तावं चरणं महत्ते उदय महत्ते से
पहीण तीरं आपत्ते पौबर पौंड्रियं नो हब्बाय नो पाराय अंतरा पोखरणीय से अंसे निसन्ने दोचे पुरी सजाए। दूसरा पुरुष। आहावरे, इसके बाद दोचे पुरी सजाए। दूसरा पुरुष। अह पुरी से दक्षिणाव दिशा आगम तम पुष्करणी। इसके बाद उस पुष्करणी में वह पुरुष दक्षिण दिशा से आकर के तीसरे पुष्करणी तीरे ठिचा, उस पुष्करणी के किनारे खड़ा होकर के पास आई देखता है। तम महं एगम पौंबर पुंड्रियम अणुपुकुट्यम पासादियम जहाँ परिरूप। जैसा पहले पुरुष ने देखा है वैसा उसने भी देखा। बहुत बड़ा सरोवर है, कमलों से भरा पड़ा है और उसके बीच में क्या है, बहुत बड़ा कमल है, श्वेत कमल। तम महं, उस बड़े एक पदम्बर पुंडरी को अणुपुकुटियों जो क्रम से ऊपर उठा हुआ है, पास आदियं पंजाब परिरोम, पास आदियं दर्शनीय अभिरूपम परिरूपम, जिसको देखकर मन प्रसन्न होता है, देखने योग्य है, अभिरूप है, प्रतिरूप है। तंच एथ एगम पुरुष जायं पासाई पहीण तीरंग अपत्य पौबर पुंड्रिय नो हब्बाय नो पारे। लेकिन पहले से ज्यादा उसने विशेष क्या देखा। पहले ने कोई पानी में उस कीचड़ में फंसा पुरुष नहीं देखा था, इसने देखा। तंच एथ, जहाँ उस सरोवर में उस पुष्करणी में एक एगम पुरुष जायम, एक पुरुष को पासाई देखता है। पहीण तीरम, जो किनारे से दूर हो गया। अपत्य पौबर पुंड्रियम, जो पदम्बर पुंडरी के पास पहुंचा नहीं है। नो हब्बाए नो पारे, फंसने के कारण से न इसार का रहा न पार का रहा। अंतरा पोखरणीय से अंशी निशिन्ने, उस पुष्करणी के बीच में ही कीचड़ में फंस गया है। तैण से पूरी से तम पूरी संग एवं व्यासी, फिर वह पुरुष जो दक्षिण दिशा से आया था, उस पूर्व दिशा से आए हुए उस पुरुष को इस प्रकार बोला। एवं व्यासी, एवं अवादित इस प्रकार बोला। अहो न इमे पुरी से अखेयन्य, अहो आश्चर्य है, इमे पुरी से जय पुरुष अखेयन्य, जे खेदज्ञ नहीं है। अकुशल, जे कुशल नहीं है। अपंडीय, जे पंडित नहीं है। अव्यक्त, जे व्यक्त नहीं है। अमेधावी, जे मेधावी बुद्धिमान नहीं है। बाले, जे तो बाल है। नो मगध, जे मार्ग में स्थित नहीं है। नो मग्ग भी हो, जे मार्ग को जानने वाला नहीं है। नो मग्ग स गई पर कमनो, इस मार्ग के गति और पराक्रम को भी जानने वाला नहीं है। जनन एस पुरी से, जो जब जे पुरुष ऐसे मतलब के गुणों से रहित है, लेकिन मैं ऐसे गुण वाला हूँ। जो पहले ने अपने लिए कहा था, दूसरा भी अपने लिए वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अहं के अन्य, मैं खेदज्ञ हूँ, कुशले कुशल हूँ। जहाँ पौपर पुंड्रिय मुनिखी स्वामी, मैं उस पदम्बर पुंडरी को क्या करूंगा, निकालूंगा। ये सारे शब्द इसने अपने लिए कहे। खे अन्य कुशले पंडिय बियते मेहाबी ओ वाले मगध मग भ्यो मगध से गई पर कमनु, ये सारे शब्द कहे। और कहा कि नोयन अहमंस एवं उन्नीखे अभंग, जैसे जे सोचता है कि इस प्रकार मतलब कि पुंडरीक निकालना है, ऐसे नहीं निकाला जाता। जाहरण एस पुरी से एवं मन्ने, जैसे जय पुरुष एवं मन्ने ऐसे मानता है कि मैं निकालूंगा, लेकिन जे निकाल नहीं सका। तो कहा कि अहम अंशी पुरी से, मैं पुरुष हूँ, कैसा हूँ। खे अन्य खेदज्ञ कुशले कुशल पंडिय पंडित व्यक्त व्यक्त मेहावी मेधावी अवाले अवाल मगध, मार्ग में स्थित। मग्ग भी मार्ग का बेटा, मार्ग का ज्ञाता।
मगस गई पर कमनो, मार्ग के गति और पराक्रम को जानने वाला। अहम एवं पौवर पुंड्रियम उन्निखी सामी, अहम एवं मैं इस पदम्बर पुंडरी को उन्निखी सामी इसको बाहर निकालूंगा। तिकट्ठू ऐसा करके ही बुच्चा ऐसा बोल करके सहपुरी से अभिकमे, वह पुरुष उस पानी तम उपकरणी उस पुष्करणी के अंदर उसने प्रवेश करना प्रारंभ किया। जावंग जावंग चणंग अभिकमाई, जैसे जैसे वो पानी में आगे बढ़ता है। तावंग तावंग चणंग से पुरी से अभिकमे, तम उपकरणी उतना उतना वह। तावंग तावंग चणंग महत्ते उदय, महत्ते से उतना उतना पानी बढ़ता जाता है। पानी की गहराई बढ़ती जाती है और कीचड़ की भी गहराई बढ़ती जाती है। पहीने तीरंग, मैं किनारे से दूर हो गया। अपत्य पौबर पुंड्रिया, लेकिन पदम्बर पुंडरी के पास पहुंचा नहीं। नो हब्बाई नो पार है, ना वे इस पार का रहा ना उस पार का ना उस पार का। अंतरा पोकरणीय से अंशी निशन ने उस पुष्करणी के बीच में ही कीचड़ में फंस गया। दोचे पूरी सजाए जो दूसरे पुरुष की कथा। इसमें पहले जो बीच में आया था, अहम के अन्य कुशले जा पौपर पुंड्रियम उन्निखी सामी, नोय खलु एवं पौबर पुंड्रियम एवं उन्निखे अब्बम, मैं खेदज्ञ हूँ कुशल हूँ, इस पदम्बर पुंडरी को उन्निखी सामी निकालूंगा। नोय खलु एवं पौबर पुंड्रियम एवं उन्निखे अब्बम, जैसे जे सोचता है कि पदम्बर पुंडरी को मैं निकालूंगा, जैसे इसने निकालना शुरू किया ऐसे नहीं निकाला जाता, ऐसे नहीं निकालना चाहिए। जहां एस पुरी से एवं मन्ने, जैसे जय पुरुष एवं मन्ने ऐसे मानता है। अहमंसी पुरी से खेयन्ने कुशले पंडित, जो ये सारे शब्द कहे हैं। कहा कि उसने कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं इसको क्या करूंगा, निकालूंगा, निकालने के लिए गया है। लेकिन जैसे पहला पुरुष उस कीचड़ में फंस गया, दूसरा भी उसी प्रकार वहां पर फंस गया। आहावरे तच्चे पुरी सजाए, आह पुरी से पचथिमा दिशाओ आगम तम पुखरिणी, तीसे पुखरणीय तीरे ठिच्चा पासाई तंग एगं मह पौपर पुंड्रियं अणु पुपुठ्यं जाव पढ़ी रूबं, ते तथ दोनि पुरिस जाए पासाई पहीण तीरंग अपत्य पौपर पुंड्रियं, नो हब्बाय नो पाराय जाव से अंसी दी सन्ने तैणं से पुरी से एवं व्यासी, अहोनं इमे पुरीसा आखे अन्ना आकुशला अपट्टिया अभियता अभियाभि वाला नो मगता नो मग वियो, नो मग स गई पर कमनु जंगनं ए पुरीसा एवं मन्ने अम्भे एयं एयं पौवर पुंड्रियं उन्निखि सामो नोय खलु एयं पौवर पुंड्रियं एवं नु उन्निखे अब्बं, जहां ए पुरीसा मन्ने अहम से पुरी से खे अन्य कुशले पट्टिये, बी अत्ते में हामी अ वाले मगते मगन्यो मग सगाई पर कमनो अहमेयं पौमर पुंड्रियं उन्नी की सामे, एक अट्टो ही बुच्चा से पुरी से आभि का में ताम पुखरने, जावं जावं चरण आभि का में तावं तावं चरण महत्ते उदय, महंते से जाव अंतरा पोखरणीय से अंते निसन्ने तच्चे पुरी स जाए। आहावरे, इसके बाद तच्चे पुरी से जाए, तीसरा पुरुष। आह पुरी से, आह आठ, इसके बाद पुरी से पुरुष। तीसरा कहां से आया, 85वां दिशा आगम तम पुष्कर, उस पुष्करणी पश्चिम दिशा से आया। तीसरे पुष्करणी तीर टिच्चा पास है, उस पुष्करणी के किनारे स्थित होकर के देखता है।
तंग एगम पौबर पुंड्रीय अणुपुटिंग जा पड़ी लो। एक बहुत बड़े पदम्बर पुंडरी को जो अनुक्रम से पानी कीचड़ से ऊपर उठा हुआ है, उच्छ्रित ऊंचा है, सबसे ऊंचा। और वो सारे शब्द कहने रुचिर है, सुंदर है, दीप्तिमान है, वर्ण वाला है, गंध वाला है, रस वाला है, स्पर्श उत्तम स्पर्श वाला, सारे शब्द जो पहले के वो सारे जाप में आएंगे। प्रासादीय दर्शनीय पर दर्शनीय अभिरूप परिरूप, प्रासादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है। तो ते तत्थ दोती पुरिस्ताए पास है। और उसने और भी देखा। पहले व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, दूसरे ने एक को देखा, तीसरे ने दो व्यक्तियों को देखा। एक पूर्व से आया है और एक दक्षिण से आया है। देता था दोनों पुरुष न्याय पास है, वहां पर दो पुरुषों को देखता है। पहीने तीरंग अपत्य पौबर पुंडरी, किनारे से दूर हो गए हैं लेकिन पदम पर पुंडरी के पास, उस कमल के पास पहुंचे नहीं। नो हब्बाई नो पार, ना इधर के ना उधर के। जाव से निसन्ने, कीचड़ में फंसे हुए। पहले में एक वचन है और इसने दो बहुवचन का प्रयोग किया। तैणव से पुरी से एवं व्यासी, तदनंतर वह पुरुष इस प्रकार बोला। अहोन इमे पुरी, सारे जे दोनों पुरुष अखेयन्ना, ये खेदज्ञ नहीं है। पहले ने कहा था अखेयन्ने, ये अखेयन्ना बहुवचन का प्रयोग कर रहा है क्योंकि दो है। अकुशला, अकुशल है, अपंडिया, अपंडित है, अवियता, अव्यक्त है, अमेधावी, मेधावी नहीं है, बाला, जे अवाल नहीं बाल है, नो मगत्था, जे मार्ग में स्थित नहीं है, नो मग भी हो, जे मार्ग के ज्ञाता नहीं है, नो मग सगाई पर कमनु, जे मार्ग के गति और पराक्रम को जानने वाले नहीं है। जंग ए पुरीसा एवं मन्ने, जो ये दोनों पुरुष इस प्रकार एवं मन्ने इस प्रकार मानते हैं। हमने एवं पौबर पुंड्रियों निखी स्वामी, हम इस पदम्बर पुंड्री को निकालेंगे। नोया खलु एवं एवं पौबर पुंड्रिय एवं उनिखे अब, नोया खलु, खलु निश्चय ही, एवं पौबर पुंड्रिय इस पदम्बर पुंड्री को, एवं इस प्रकार, नो उप निखे, ऐसे नहीं उखाड़ना चाहिए, निकालना चाहिए जैसा ये चाहते हैं। जहां ये पुरी सामने, जैसे ये दोनों पुरुष मानते हैं, अहम अंशी, मैं हूँ पुरी से पुरुष, ऐसा खेद कुशले पंडित है, खेदज्ञ हूँ, कुशल हूँ, पंडित हूँ, व्यक्त व्यक्त हूँ, पौबर पुण्य, मैं हावी मेधावान हूँ, अबाले, मैं बाल नहीं हूँ, मगत्य, मार्ग में स्थित हूँ, मग भी हूँ, मार्ग को जानने वाला हूँ, मगसा गई परक मनु, मार्ग की गति को, उसके मार्ग को मैं उसके पराक्रम को जानने वाला हूँ। अहम एवं पौ पर पुंड्रियम उन्नीखी स्वामी, मैं इस पदम पर पुंड्री को निकालूंगा। तिकट्टू, ऐसा करके ई बुच्चा, ऐसा बोल करके से पुरी से, अभी को मैं तम पुष्करणी, मैं पुरुष उस पुष्करणी में प्रवेश करता है। जावंग जावंग चढ़, अभी कमे, जितना जितना वह पानी में प्रवेश करता है, तावंग तावंग चढ़ महत्ते उदय, उतना ही ज्यादा पानी बढ़ता जाता है, महत्ते से कीचड़ भी बढ़ता जाता है। जावंतरा पोखरणीय से अंशी निसन्ने, और मैं भी बीच में जाकर के उस कीचड़ में फंस जाता है। तच्चे पुरी सा, तीसरा पुरुष, इसका भी नियम ऐसा है, नो हब्बाय नो पारा, ना इसार का ना उस पार करा। अब चौथा पुरुष, अहावरे चौथे पुरुष जाए, अह पुरी से उत्तराव दिशा आगम तम पुकरणी, तीसरे पुकरणी तीर टिचा पासाई तम मह एवं पौपर पुत्रियम आणु पुपुट्यम जाव पड़ी रूवम।
ते तथ तिन्नी पुरिस जाए पास आई पहीने तीरम आपत्ते जाव से अंसी निसन्ने तैण से पुरी से एवं व्यासी अहोन इमे पुरिसा अखेयन्ना जावनो मग्ग सगाई परक मनो जन ए पुरिसा एवं मन्य अम्हे एवं पौपर पुंड्रियम उन्निखी सामो नोय खलु एवं पौपर पुंड्रियम एवं उन्निखे अम्म जाहन ए पुरिसा मन्य अहमंसी पुरिसे के अन्य जाव मग्ग सगाई परक मनो अहम एवं पौपर पुंड्रियम उन्निखी सामिति कटु इति उच्चा से पुरी से तम पुकरण जावं जावं चरण अभिकमे तावं तावं चरण महत्ते उदय महत्ते से जाव निसन्ने चौथे पुरी सजाए। आहावर इसके बाद अगला चौथे पुरी सजाए, चौथा पुरुष जा, चौथा व्यक्ति। आहा पुरी से उत्तरावधि सो आगम तम पुकरणी, वह पुरुष उस पुष्करणी में पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, उत्तराव दिशा आगम उत्तर दिशा से आकर के तीसरे पुष्करणी तीर खिंचा पास है, उस पुष्करणी के किनारे खड़ा होकर के देखता है। तंग एवं बहुपर पंड्रियम अणुपुकुट्यम जा पड़ी होगी, उस बहुत बड़े पदम पर पुंडरी को जो क्रम से उठा है, सारा कहना प्रासादीय दर्शनीय आविर्भ बनवंते वनवंत गंधवंत रसवंत पासवंत, ये सारे शब्द कहने पहले वाले। ते तथ तिन्नी पुरुष जाए पारस, और वह वहां पर तीन पुरुषों को देखता है। पहीने तीरंग आपत्ते जाव से अंशी निशन, किनारे से दूर हो गए लेकिन कमल के पास पहुंचे नहीं, और उस महान पानी और कीचड़ के अंदर फंसे उनको देखा। तैरण से पुरी से एवं व्यासी, उसके बाद वह पुरुष इस प्रकार बोला, जैसे पहले बोलते थे ऐसे ऐसे ही शब्दों का इसने भी प्रयोग किया। ओहन इमे पुरिसा अखेयन्ना जामनो मग्गस गई परकमनु जनन ए पुरिसा। ओहो आश्चर्य है, ये पुरुष खेदज्ञ नहीं है, अखेयन्ना अकुशला, ये सारे शब्द वो कहने जो पहलों ने कहे। जाम दो मग्गस गई परकमन, मुझे मार्ग के गति पराक्रम को जानने वाले नहीं है। जनन ए पुरिसा एवं मन्य, जो जे पुरुष एवं मन्य ऐसे मानते हैं। अम्मे एवं पौमर पुंड्रियम उन्निखी सामो, हम इस पदमर पुंड्री को निकालेंगे। नोय खलु एवं पौमर पुंड्रियम एवं उन्निखे एवं उन्निखे अब्बम, कहते जब पदमर पुंडरीक इस प्रकार निकालने, ऐसे नहीं निकाला जाता। जहां ये पुरुषा बने, जैसे जो पुरुष मानते हैं। अहमान से पुरी से खेरने जा मग्गस गई परकमनु, जैसे पहला अपनी बड़ाई करता है तो कहते हैं मैं ऐसा पुरुष हूँ, खेदज्ञ हूँ, कुशल हूँ, सारे शब्द कहने। मैं मार्ग को जानने वाला हूँ, मार्ग के गति पराक्रम को जानने वाला हूँ। अहम एवं पौपर पुंड्रियों निखी सामी, मैं इस पदम्बर पुंडरी को निकालूंगा। ती कट्टू ऐसा करके करके ती उच्चा ऐसा बोल करके सेवपुरी से तम पुकरणी जावंग जावंग चरण अभिकमे तावंग तावंग चरण महत्ते उदय महत्ते से जाव निसन्ने। कहा कि जैसे उसने पुष्करणी में प्रवेश किया, प्रवेश करने पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पानी भी बढ़ता जाता है, कीचड़ भी बढ़ता जाता है, तो कहा कि आखिर में वह भी तैलों की तरह वो भी उसके अंदर फंस गया। बहुत पानी गहरा और बीच में कीचड़ भी ज्यादा है, और बीच में ना बाहर निकल सब वापिस आ सकता है, ना अपन उस कमल के पास पहुंचा, और बीच में नो हब्बाई नो पारा, ना इस पार का रहा ना उस पार का रहा, और उसके बीच में ही क्या हो गया, फंस गया। चौथे पुरुष की कहानी। अब पांचवा पुरुष आता है।
आह भिक्खु लोहे तीरठी के अन्य जाव गाई पर कमनु अन्न तराव दिशाव व अणु दिशाव व आगम तम पुकरणी तीसे पुकरणीय तीरे तिचा पासाई तम एगम पौपर पुत्रिय चाव पढ़ी रूपं ते तथ च तारी पुरिस जाय पासाई पहीणे तीरं आपत्ते जा पौपर पुत्रिय नो हपाय नो पाराय अंतरा पुकरणीय से अंसी नी सत्य तैनं से भिक्खु एवं व्यासी अहोणं इमे पुरिसा अखेयता जावनो मग्गस गाई पर कमनो जंग ए पुरिसा एवं मन्ने अम्भे एवं पौपर पौत्रियं उन्निखी सामो नोय खलु एवं पौपर पौत्रियं एवं उन्निखे तम्बं जाहणं ए पुरिसा मन्ने अहमंसि भिक्खु लोहे तीरठी के अन्य जा मगस गाई पर कमनो अहमेयं पौपर पौत्रियं उन्निखी सामिति कट्टु ही बुच्चा से भिक्खु नो अभिकमेता पुकरणी तीसे पुकरणी तीरे खिचा सद्दं पुंजा उपया ही खलु वो पौपर पौत्रिया उपया ही अह से उपये पौपर पौत्रिये अह भिक्खु लूहे तीरठी खेने जाव गाई पर कमनु इसके बाद इसके बाद भिक्खु एक भिक्षु कैसा है लूहे रूक्ष वृत्ति वाला राग द्वेष से रहित तीरठी संसार सागर के तट पर जाने का इच्छुक खेदज्ञ साधना में होने वाले खेद का ज्ञाता जाव गाई परक कमनु बाकी सारे शब्द जो बीच में आए वो कहने मार्ग के गति और पराक्रम से परिचित उसको जानने वाला अन्नतरा दिशावा अणु दिशावा किसी एक दिशा से एक विदिशा से आगम तम पुष्करणी उस पुष्करणी के पास आकर के तीसे पुष्करणी तीरे खिंचा पास आई उस पुष्करणी के किनारे स्थित होकर के देखता है तम एगम पौपर पुंड्रिय चाव पड़ी रूप ये बहुत बड़ा एक महान एक पदम पर पुंड्रिक जाव पड़ी रूप को सारे शब्द कहने प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिपूर्ण प्रतिरूप वर्ण वाला गंध वाला रस वाला स्पर्श वाला रुचिर बड़ा भव्य उसको देखते हैं ते तथ चतारी पुरिस जाए पास आई पहीणे तीरंग अपत्ते जा पौपर पुंड्रिय और क्या देखा जहाँ कमलों से वो सरोवर भरा है बड़ा सरोवर है उसको देख बड़ा कमल है उसको देखा और उसके साथ उन चार लोगों को भी देखता है पहीणे तीरंग जो चारों दिशाओं से आए हैं किनारे से दूर हो गए हैं लेकिन उस पदम्बर पुंडरी के पास पहुंचे नहीं कीचड़ में फंसे हुओं को देखते हैं पहीणे तीरंग आपत्ते जा पौपर पुंडरीय जो किनारे से दूर है लेकिन पदम्बर पुंडरी को के पास नहीं पहुंचे नो हब्बाए नो पारे ना इस सार के हैं ना उस पार के हैं अंतरा पुष्करणीय से अंशी निसन्ने उस पुष्करणी के कीचड़ में फंसे हुए उन लोगों को चारों लोगों को उस भिक्षु ने देखा तैण से भिक्षु एवं प्यासी तदनंतर वह भिक्षु इस प्रकार बोला अहो न इमे पुरिसा अखेतना जाव नो मग्गस गाई पर कमनु अहो बड़ा आश्चर्य है इमे पुरिसा जे पुरुष अखेतना
अपने आप को खेदज्ञ मानते लेकिन है नहीं। अकुशला जो कुशल नहीं है, जाव नो मग्गस गई पर कमन, मार्ग को जानने वाले नहीं, मार्ग की गति पराक्रम से भी अनभिज्ञ है, उसका उसकी जानकारी नहीं है। जंग ए पुरुषा एवं मन्य, जो पुरुष ऐसा मानते हैं, हमें एवं पौ पर पुंड्रियम उन्निखी सामो, हम इस पद पर पुंडरी को इस पानी से कीचड़ से बाहर निकालेंगे। नो या खलु एवं पौ पर पुंड्रिय एवं उन्निखे तब्बम जहान ए पुरुषा मन्य, कहते नो या खलु एवं परु पौ पर, निश्चय ही जे पद पर पुंडरीक जो है, एवं नो उन्निखे तब्बम, इस प्रकार नहीं निकालना चाहिए, जहां ये पुरुषा मन्य, जैसे जो पुरुष मानते हैं। अहमंसी भिक्खु लू है, मैं भिक्षु हूँ, रूक्ष हूँ, तीर्थी, किनारे पर स्थित हूँ, खेदने खेदज्ञ हूँ, जाव मग्गस गई पर कमन, लेकिन मैं इन सब को जानता हूँ, इसके मार्ग को जानता हूँ, मार्ग की गति को, पराक्रम को भी जानता हूँ। अहम एवं पौ पर पुंड्रिय उन्निखी सामी, मैं इस पद पर पुंडरी को निकालूंगा। तिकट्टू ऐसा करके, ई उच्चा ऐसा बोल करके, से भिक्खु नो अभिगम्य तम पुष्करणी, वह भिक्षु उस पुष्करणी में उसने प्रवेश नहीं किया। तीसरे पुष्करणीय तीरे ठिच्चा, उसी पुष्करणी के किनारे स्थित होकर के सत्संग कुच्चा कुज्जा, उसने आवाज लगाई, शब्द किया, आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई है? उपया ही खलु व पौ पर पट रहे, हे पदों पर पुंडरीक, आप मेरे पास आ जाओ, उछलो और मेरे पास आ जाओ। उपयाहु, उपया ही, आप उछलो मेरे पास आ जाओ। आह से उपये पौ पर पुंडरी, उस आवाज को सुन करके वह पदम पर पुंडरी के एकदम उछला है और उस भिक्षु के पास आ गया। कितने लोग कहते कैसे आ गया? बस आ गया। अब इसका इस दृष्टांत के संबंध में भगवान, क्योंकि भगवान ने सुनाया है, अब इसके संबंध में भगवान अपने शिष्यों को कहने लगे। किट्टिये नाय समनाउसो, अट्ठे पुण्य से जानियप्य भवई, भंते ते समण भगवं महावीर निगंतायो निगंत्योय, वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता एवं व्यासी। कितिये नाय समनाउसो, अट्ठं पूर्ण से न जानामो, समनाउसो अति समणम, समणे भगवान महावीर तेय बहबे निगत्य निगत्योय आमंत्रिता एवं व्यासी। हंत समनाउसो आई खामी विभावे में किट्टे में पवेदे में अस अट्ठं सहेव स नमित्तं भुजो भुजो अव उवदंसे मित्ति वेमी। किट्टिये नाय समनाउसो, हे आयुष्मान श्रवणो, किट्टिये नाय कीर्तित ज्ञात है, ये मैंने एक दृष्टांत सुनाया है, रूपक सुनाया है। अट्ठे पुण्य से जानियव्य भवई, अट्ठे पुण्य से इसका, इस ज्ञात का, दृष्टांत का अर्थ जानियव्य भय, ज्ञातव्यो भवति, ज्ञातव्य जानना चाहिए, ये जानने योग्य है। भंते थी समण भगवं महावीरम, हे भंते हे भगवत, ते समण भगवं महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को, निगंथायो निगंथियो, निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथिया, वंदन्ति नमंसन्ति, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमंसिता एवं व्यासी, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, किट्टिये नाय समनाउसो, हे भगवान, आपने जे ज्ञात कहा है, अट्ठम पूर्ण से न जाना मो समनाउसो, हे आयुष्मान श्रवण, हे भगवान, हम इस के अर्थ को, परमार्थ को नहीं जानते। समणे भगवान महावीर तेय वह में निगंथ्य निगंथ्यो अमंतिता, श्रवण भगवान महावीर उन बहुत से निर्ग्रंथों को और निर्ग्रंथियों को आमंत्रिता बुला करके, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, हंत समनाउसो, हाँ हे आयुष्मान श्रवणो,
आई खामी विभावेमि किट्टेमि पवेदेमि स अर्थं स हेवं स निमित्तं भुजो भुजो उपदंसेमि तिवेमि सेवेमि। उनको बुला करके इस प्रकार बोले, अंत समन आवसो, हे आयुष्मान श्रवण श्रवणियो, आई खामी लो मैं इसका अर्थ रहस्य बताता हूँ। आख्यामी विभावेमि मैं हेतु और पर्यायवाची शब्दों के द्वारा उसको प्रकट करता हूँ। किट्टेमि हेतु और दृष्टांतों से उस अर्थ को हृदयंगम कराता हूँ, आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। स अट्ठं स हेयं स निमित्तं भुजो भुजो पवेदेमि। स अट्ठं अर्थ सहित, स हेयं हेतु सहित, स निमित्तं निमित्त सहित, इस अर्थ को उस अर्थ को बार बार भुजो भुजो पवेदेमि बार बार बताता हूँ। सेवेमि उस बात को अभी बताता हूँ, बता रहा हूँ। अब इस दृष्टांत के संबंध में भगवान कहने लगे, लोयं च खलु मये अप्पा हट्टु समणावसो पुक्करणी भूया। हे आयुष्मान श्रवणो, जो मैंने पुष्करणी कही है, वो पुष्करणी क्या है? लोक, जिसको हम प्राय करके 14 राज्य लोक पर माना। जो एक पुरुष के आकार के पैर फैलाए हैं, कमर अपने हाथों को कमर पर रखा है, तो जैसे उस पुरुष चोली जिसने पहनी है, तो जैसे आकार वो पुरुष का है, ऐसे ही लोक का है। तो ये सारा लोक क्या है? इसको मैंने पुष्करणी कहा। कम्बक च खलु मैं अप्पा हट्टू समनाउसो से उदय बुझ। जैसे उस सरोवर के अंदर पानी है, तो मैंने इस लोक के अंदर जो पानी का है वो क्या है? कर्म है, जो जीवों ने बांधे हुए कर्म को लेकर के, हे आयुष्मान श्रवणों, वह मैंने उदय बुझे उदक पानी कहा है। काम भोगे खलु मैं अप्पा हट्टू समनाउसो से बुझे। पानी को तो तरा जा सकता है, लेकिन कीचड़ को पार करना आसान नहीं। तो कहा कि काम भोगे खलु मैं अप्पा हट्टू, हे आयुष्मान श्रवणों, काम भोगों को मैंने जहां पर श्वेत मतलब कीचड़ कहा है। रायाणं च खलु मैं अप्पा हट्टू असे जन जान वयं च खलु मैं अप्पा हट्टू समनाउसो से बहवे पौ पर पुंड्रिय भूये। हे आयुष्मान श्रवणों, जन जन जानपद लोग गांव आदि नगर आदि, इन सब को लेकर के, हे आयुष श्रवणों, मैंने जो बहुत कहा, वो सरोवर कमलों से भरा पड़ा है। तो ऐसे नगर नगर के लोग, उनसे भरा हुआ क्या है? जिस सारा 14 राज्य लोग पर लोग जो है, लोगों से भरा पड़ा है। और कहा कि रायाणं च खलु मैं अप्पा हट्टू समनाउसो से एगे पौ मह पौ पर पुंड्रिये बुये। कहा राजा को लेकर के, मेरे द्वारा अप्पा हट्टू लेकर के आ समनाउसो से एगे मह पौ पर पुंड्रिये बुये। ये बहुत बड़ा पद्म पर जो पुंडरीक है, वो मैंने राजा को लेकर के कहा। अन्न उत्थियाय खलु मैं अप्पा हट्टू समनाउसो से चतारी पुरुष जाया पड़ता। हे आयुष्मान श्रवणों, जो अन्न उत्थिया अन्य तीर्थिक लोग हैं, उनको लेकर के मैंने 4 पुरुषों का वर्णन किया। चारों दिशाओं से जो पुरुष उस कमल को लेने के लिए आते हैं, तो कहा जितने अन्य मतावलंबी लोग हैं, वो भी क्या करते हैं? उसको लेने के लिए आते हैं। जैसे राजा आदि को जो हमारा उपासक बन जाए। धम्मं च खलु भो धम्मं च खलु मैं अप्पा हट्टू समनाउसो से भिक्षु मुये। कहे आयुष्मान श्रवण, जो धर्म है मेरे द्वारा, धर्म को लेकर के से भिक्षु भिक्षु मुये। वह भिक्षु का, भिक्षु किसका रूप है? धर्म का रूप। धाम तीर्थं
च खलु मैं अपाहटु समनाओ स्वत से तीरे बुइये। कहा कि जो उस पुष्करणी का किनारा था वो क्या है? वह धर्म तीर्थ, धर्म तीर्थ। इसको मेरे द्वार लेकर के ना, हे आयुष्मान श्रवणो, वो उस पुष्करणी का किनारा कहा है? वो किनारा क्या है? धर्म तीर्थ। धम्म कहा च खलु मैं अपाहटु समनाओ सो से सत्य बुइये। कहा धर्म कथा को लेकर के मेरे द्वारा जो कहा गया, हे आयुष्मान श्रवणों, वह शब्द कहा गया। धर्म कथा शब्द है जो भिक्षु के द्वारा कहा गया। निब्बाणं च खलु मैं अपाहटु समनाओ सो से उपाय बुइये। हे आयुष्मान श्रवणों, निर्वाण को लेकर के मैंने से उपाय बुइये, वह उत्पात कहा है। कमल क्या हो गया? वहां पर किनारे आगे उछल कर। एवं एयं च खलु मैं अपाहटु समनाओ सो से एवं एयं बुइयम्। एवं एयं, इस प्रकार जे खलु निश्चय ही मैं मेरे द्वारा अपाहटु अपहृत्य, जे इन बातों को लेकर के हे आयुष्मान श्रवणों से एवं एयं बुइयम्, मैंने ये सारी बातें कही। तो अब इन सब का विस्तार से वर्णन आएगा। पहले पुरुष में क्या आता है? जैसे प्रस्तावना में कहा था, 5 भूत, तत् जीव तत् शरीरवाद। फिर आगे 5 महाभूतों का वाद, सांख्य दर्शन का। फिर उसके एक आत्मवाद, ये सारे आएंगे। नियतिवाद। फिर उसके बाद जैन दर्शन का वर्णन आएगा, बड़े विस्तार के साथ आएगा। तो जैसा जैसा समय आएगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सब साहुण सो पंच, नमो कारो सब पाव कणो सुनो, मंगलानंद संदेश परम हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली सुनतो नमो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने हुए जो भव